नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इसके पहले वीडियो में हम स्वाध्याय के प्रश्न 11 और 12 हल किए थे, समझाए थे। और अब देखिए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में आपको चारों बहियाँ तैयार करनी है। खरीद बही, खरीद वापसी बही, बिक्री बही, बिक्री वापसी बही। और ये जो चारों बहियाँ हैं जो हम प्रश्न नंबर 12 में हल किए थे प्रश्न, उसमें सादी सहायक बहियाँ थी, यहाँ खानों वाली सहायक बहियाँ हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न नंबर 13 में, तो निम्नलिखित व्यवहारों से सुरेंद्र के श्री साजन ट्रेडर्स की बही में विविध सहायक बहियाँ खर्च की रकम सहित तैयार कीजिए। यहाँ पर खर्च के अनुसार आपको तैयार करना है। और यहाँ मुख्य चीज़ हम देखेंगे तो यहाँ पर जीएसटी दिया है 12%, तो आपको जीएसटी 12% देना है। इसका मतलब ये हुआ कि संकलित आईजीएसटी होगा 12% और केंद्र का और राज्य का 6% और 6%। और निम्नलिखित व्यवहारों पर से आपको इनमें से वसेक का यानी कि जीएसटी का समावेश नहीं हुआ है, तो जहां लागू पड़े वहां जोड़ करके सहायक बही तैयार करिए। 2019 अगस्त महीने के व्यवहार दिए गए हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम इसमें सहायक बहियाँ तैयार कर लेंगे। तो सहायक बहियों में हम 4 बही इसमें बनाएंगे। इसके अंदर खरीद बही पहले देखिए, तो जैसा हम पहले बनाए थे खरीद बही उस तरह से। खरीद बही में तारीख, व्यापारी का नाम हो गया, आवक बिल नंबर, खाता पिष्ट, माल की शुद्ध रकम, रेलवे नूर और मजदूरी 2 खर्च दिए हैं। उसके बाद जीएसटी है, तो उसके अंदर अंतर्राज्य पूर्ति और आंतरराज्य पूर्ति, राज्य के अंदर और राज्य के बाहर। तो उसमें आपको आवक पूर्ति है, खरीदी है तो आवक पूर्ति, जिसमें केंद्र यानी सीजीएसटी, राज्य यानी एसजीएसटी। और राज्य के बाहर में आपको आवक पूर्ति में आपको बताना है आईजीएसटी, संकलित जीएसटी और कुल रकम। ये हम पहले सीख चुके हैं अलग अलग, अब हम एक साथ बना रहे हैं। उसी तरह से देखिए बिक्री बही में भी हमने तैयार किया है। तो यहाँ भी यहाँ तारीख, ग्राहक का नाम, आवक बिल नंबर, खाता पिष्ट नंबर, माल की शुद्ध रकम, रेलवे मजदूरी। और यहाँ पर जीएसटी हम बताएंगे जावक पूर्ति के रूप में केंद्र, राज्य, और उसके बाद राज्य के बारे में संकलित आईजीएसटी और कुल रकम। और उसी तरह से हम खरीद वापसी बही में तैयार करेंगे। तो यहाँ भी तारीख, व्यापारी का नाम, उधार चिट्ठी नंबर जैसे हम पीछे देखे उस तरह से, खाता पिष्ट नंबर, माल की शुद्ध कीमत, रेलवे नून मजदूरी, और राज्य के अंदर, राज्य के बाहर। इसके अंदर भी खरीद वापसी है तो आवक पूर्ति, केंद्र की जीएसटी, सीजीएसटी और राज्य की एसजीएसटी, और संकलित में आईजीएसटी और कुल रकम। और इसी तरह से एक और सहायक बही तैयार कर लेंगे, बिक्री वापसी बही। उसके अंदर भी तारीख, ग्राहक का नाम, जमा चिट्ठी नंबर, खाता पिष्ट, माल की शुद्ध रकम, रेलवे नून मजदूरी। और उसके बाद जो है अंतर राज्य जीएसटी में केंद्र की सीजीएसटी, राज्य की एसजीएसटी और संकलित में आईजीएसटी और कुल रकम। तो आप देखिए कि ये चारों बहियाँ अब एक साथ बनेंगी और इनमें अब किस तरह से एंट्री करना है उसको हमको समझना है। तो हम प्रश्न में देखते हैं किताब में। तो प्रश्न नंबर 13 में आप देखेंगे यहाँ पर व्यवहार 1 है। 1 तारीख को 20,000 का माल विरमगाम स्टोर्स के पास से 10% व्यापारी भट्टा से खरीदा। रेलवे नूर 1000 और बिल नंबर है 171। तो यहाँ पर पहला व्यवहार है ये, और ये 1 तारीख का व्यवहार है। तो यहाँ देख रहे हैं खरीदा, तो खरीदा का मतलब क्या होगा, खरीद बही में लिखा जाएगा ये, क्योंकि अब हमको चारों बही तैयार करना है। तो हमको डिसाइड करना होता है कि पहले कौन सा व्यवहार किस में लिखेंगे। तो यहाँ खरीदा है तो खरीद बही में लिखेंगे इसको। और खरीद बही में माल की शुद्ध कीमत देखिए 20,000 और 10% व्यापारी भट्टा माइनस होगा 2,000, तो 18,000 माल की शुद्ध कीमत हो जाएगी। और उसके बाद रेलवे नूर है 1,000, तो 1,000 रेलवे नूर हो जाएगा। और जब हम जीएसटी गिनेंगे तो जीएसटी यहाँ पर राज्य के अंदर का व्यवहार है ये। तो जीएसटी राज्य के अंदर में सीजीएसटी केंद्र की और राज्य की एसजीएसटी दोनों गिनेंगे। 12 है तो 6% और 6%। तो देखते हैं जरा सवाल कैसे गिनेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसमें खरीद बही में विरमगाम स्टोर्स खाते और माल की शुद्ध कीमत यहाँ पर बताएंगे हम। माल की शुद्ध रकम 18,000, व्यापारी भट्टा काट के 18,000, और रेलवे नूर यहाँ पर दिया हुआ है 1,000, मजदूरी नहीं है, डील कर देंगे। अब ये 18,000 और 1,000 हो गया। और जीएसटी हमने जैसे देखा
12% है तो IGST है वो। और अगर हमको अंतर्राज्य में गिनना है तो दोनों में कितना गिनना पड़ेगा, 6%। तो अब इस तरह से गिनेंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे हम पीछे सवाल में गिनते थे उसी तरह से, तो विरमगाम स्टोर्स में 18,000 और 1,000 19,000 का माल हुआ, तो 19,000 का हम 6% करेंगे तो 1140 आएगा, 1140। CGST हो गया और SGST में उतना रहेगा 1140। IGST यहाँ गिनना नहीं है। और इस तरह से टोटल करेंगे तो 21,280, 21,280। ये हमारा व्यवहार का तारीख 1 का पहला व्यवहार पूरा होता है और बिल नंबर है 171, तो यहाँ लिख देंगे 171। ये आपका व्यवहार कंप्लीट हो गया। अब उसी तरह से दूसरा व्यवहार ध्यान में लेते हैं। तो दूसरे व्यवहार में देखिए 5 तारीख को 30,000 का माल वाराणसी UP। अब देखिए ये राज्य के बाहर का व्यवहार हो गया, मनीषा के पास से खरीदा, ये भी खरीदा है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, खरीद भाई लिखेंगे। तो खरीद भाई में व्यापारी का नाम है मनीषा और रेलवे नूर 1200, मजदूरी 400। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि व्यापारी बट्टा नहीं दिया है, तो माल की शुद्ध रकम कितनी रहेगी, 30,000 रहेगी। और उसमें हम 1200 रेलवे नूर और 400 मजदूरी यानी 1600 जोड़ देंगे, तो ये माल हो जाएगा हमारा 31,600 का। और उसके ऊपर अब हम IGST गिनेंगे यहाँ पर सीधा 12%, क्योंकि राज्य के बाहर का है। बिल नंबर 204। तो 5 तारीख को बिल नंबर 204, माल की शुद्ध कीमत 30,000 और इसमें आपको रेलवे नूर दिया है 1200 और मजदूरी दिया हुआ है 400। और इस तरह 30,000 और ये 12 और 4 1600 दोनों जोड़ेंगे तो 31,600 होता है। और यहाँ पर हम गिनेंगे IGST राज्य के बाहर का है, तो यहाँ नील हो गया। और ये 31,600 जो आएगा इनका टोटल, उस पर हम सीधा 12% गिनेंगे तो 3,792, 3,792 ये IGST हो गया। और अब इनको जोड़ देंगे तो 35,392, 35,392। इस तरह से ये आपका व्यवहार 5 तारीख का हो गया। अब देखिए 11 तारीख को 15,000 का माल दत्तू कारपोरेशन को 10% व्यापारी बट्टा से बेचा। आप देखिए यहाँ बेचा, तो ये कौन सी बही में जाएगा, बिक्री बही में। मजदूरी 450, रेलवे नूर 900, बिल नंबर 23। अब यहाँ पर आपको राज्य के अंतर का व्यवहार है, तो अंतर का व्यवहार में CGST और SGST दोनों 6% गिनेंगे। और माल की शुद्ध कीमत हम बताएंगे 15,000 का 10% माइनस करेंगे 1,500, तो 13,500 माल की शुद्ध रकम हो जाएगी। और मजदूरी उसमें जोड़ देंगे 450 और ये 900 रुपया इसमें रेलवे नूर जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये व्यवहार हम करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले इसमें इसका व्यवहार लिखते हैं हम इसमें। तो यहाँ पर एक करेक्शन कर लेंगे इसमें थोड़ा छोटा सा। यहाँ ये जो रकम है मजदूरी, तो यहाँ मजदूरी को हम 600 गिनते हैं, 600 मजदूरी। तो मजदूरी 600 और रेलवे नूर कितना 900 और बिल नंबर 231। इस तरह से गिनती करेंगे, इसके अंदर काउंटिंग होगी। तो अब इसमें देखिए बिक्री बही पर आएंगे, तो बिक्री बही में दत्तू कारपोरेशन होगा और इसका बिल नंबर आपको दिया है 231। यहाँ बिल नंबर 231 बिल नंबर हो गया। और माल की शुद्ध कीमत यहाँ पर 15,000 में 10% माइनस होगा, तो 1,500 घटेगा तो 13,500 बचेगा। तो माल की शुद्ध कीमत हुआ 13,500 व्यापारी बट्टा काट के। और उसके बाद है रेलवे नूर 900 रुपया और मजदूरी करेक्शन था 600 रुपया। और अब इसके बाद देखिए 9 और 6 1,500 रुपया ये हो गया, तो 1,500 है और ये जो है 13,500 है, जोड़ेंगे तो 15,000 हो गया। तो 15,000 का यहाँ CGST आपको 6% है, SGST 6% है, IGST 12% है। तो यहाँ पर तो राज्य के अंदर के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसके अंदर दोनों GST गिनेंगे, केंद्र और राज्य की। तो 15,000 का 6% करेंगे तो 900
और यहाँ भी 6% कितना आएगा 900, और IGST नहीं होगा, टोटल करेंगे 16,800। 16,800। उसके बाद अगला व्यवहार है 16 तारीख का। मनीषा के पास से खरीदा संपूर्ण माल 20% लाभ चढ़ा करके मुंबई, देखिए राज्य के बाहर महाराष्ट्र, आलिया को बेचा। रेलवे नूर 1200, मजदूरी 300 और साख की मुद्दत 1 मास, बिल नंबर 232। यहाँ समझ लेते हैं कि मनीषा के पास से हमने कितने माल खरीदा था यहाँ पर, तो ये देखिए 30,000 का खरीदा था। तो 30,000 पर हम प्रॉफिट करना है 20%। तो 30,000 का 20% आप काउंटिंग करोगे तो 30,000 गुणे 20/100 यानी 6,000 आएगा। तो 6,000 उसमें ऐड कर देना है आपको। तो ये माल वास्तव में जब बेचेंगे लाभ के साथ तो 30,000 का माल कितने बेचेंगे, 36,000 में बेचेंगे। तो माल की कीमत हो जाएगी 36,000 और रेलवे नूर 1200, मजदूरी 300, बिल नंबर 232। तो बिक्री बही में माल बेचा गया है, तो बिक्री बही में इसको दर्शा देंगे। तो यहाँ पर आलिया खाते हो जाएगा 16 तारीख को और 232 माल की कीमत जैसे हमने बताया 30,000 पे हमने प्रॉफिट चढ़ाया 20%, तो 36,000 हुआ। कोई व्यापारी बट्टा वगैरह नहीं है तो माइनस कुछ नहीं होगा। और उसमें फिर रेलवे नूर और मजदूरी जोड़ दो तो 1200 और 300 हो गया। और ये राज्य के बाहर का है तो यहाँ पर संकलित यानी IGST होगा सीधा 12%। तो 36,000 है और ये 1200 और 300, तो ये हो गया कितना 1,500। तो ये 1,500 रुपया जो है इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 37,500 और उसका सीधा 12% निकालेंगे तो 4,500 और इनका टोटल करेंगे तो 42,000। फिर उसके बाद अगला व्यवहार है यहाँ पर ये बेचा बिक्री का व्यवहार था, बिक्री में हो गया 18 तारीख को। आलिया ने 50% माल वापस किया और यहाँ दिया है कि वसेक रेलवे नूर मजदूरी प्रमाण से रकम वापस दिया, जमा चिट्ठी नंबर 15। ये माल तुरंत मनीषा को वापस किया, उसमें भी वसेक रेलवे नूर और मजदूरी की रकम प्रमाण से मजरे मिली, जो जमा चिट्ठी नंबर यहाँ पर 30। तो पहले हम इसके अंदर 2 व्यवहार हो रहा है इसके अंदर। पहला बेचे थे माल आलिया को तो बिक्री वापसी ले लेते हैं, तो बिक्री वापसी में 18 तारीख को ले लेंगे पहले। तो ये बिक्री वापसी बही में यहाँ पर 18 तारीख को आलिया खाते और यहाँ पर जमा चिट्ठी नंबर है 15, तो यहाँ पर जमा चिट्ठी नंबर 15 लिख देंगे। और माल की कीमत, तो यहाँ पर माल की कीमत आप देख रहे हैं इसमें हमने उसको माल बेचा था कितने का 36,000 का, उसका आधा कर देंगे 18,000। तो यहाँ पर 18,000 आधा माल वापस आया, तो 18,000 माल की कीमत जो है वो वापस आया वो। और उसके बाद इसके अंदर आप देखेंगे कि आलिया खाते यहाँ पर 36,000 में फिर 1,200, ये सब रकम आधा आधा सब हो जाएगा। तो आधी रकम इसकी जो रकम वापस मिलने वाली है, तो यहाँ रेलवे नूर 1,200 था तो उसका आधा कितना हो जाएगा 600, मजदूरी 300 तो कितना हो जाएगा 150। तो यहाँ पर लिख देंगे 600 रेलवे नूर में आधा कर दिए, मजदूरी भी आधा कर दिए। और मजदूरी है आधे में कितना रकम आधे बताएंगे इसके अंदर 150, यहाँ पर 150 150 मजदूरी हो गया। और उसके बाद यहाँ पर हमने राज्य के बाहर का था, तो देखिए 4,500 हमने IGST लगाया था, ये भी उसी तरह से वापसी है तो यहाँ भी उसी तरह गिना जाएगा। और इसको 1/2 कर देंगे तो 2,250। यहाँ भी गिनती में आप इसको ध्यान रखना है 6% और 12%, जैसे गिनते हैं उस तरह गिन सकते हैं। और इनका टोटल करेंगे तो 21,000, इस तरह 21,000 टोटल माल वापसी के रूप में गिना जाएगा। अब ये माल हम किसको वापस करेंगे, जिसे खरीदे थे। तो हमने खरीदा था इसको मनीषा के पास से, ये देखिए मनीषा के पास से खरीदा था, तो यही माल हम मनीषा को वापस करेंगे। तो 18 तारीख को मनीषा का, अब मनीषा से कितने में खरीदा था हमने 30,000 में, तो मनीषा से 30,000 में खरीदा था तो इसका आधा कितना हुआ 15,000। यहाँ रेलवे नूर 1,200 तो कितना हो जाएगा 600, मजदूरी कितनी थी 400 तो कितनी हो जाएगी 200। इस तरह से
इसके अनुसार परिवर्तन कर देंगे यहाँ पर। तो खरीद वापसी बही में मनीषा खाते, और यहाँ आपको बिल नंबर दिया है 30, तो बिल नंबर हो जाएगा 30, और माल की रकम इसमें हम बताएंगे 15,000 शुद्ध रकम। रेलवे नूर आधा करेंगे 50%, हो जाएगा 600, मजदूरी आधी हो जाएगी 200। इस तरह जीएसटी यहाँ भी 6% है, 6% और 12% है, इनको जोड़ के निकालेंगे 12%, और वो रकम निकालेंगे तो वो रकम उसकी आधी हो जाएगी तो 1890, और फिर इनका टोटल कर देंगे तो 17,696, तो ये रकम आपकी इसका टोटल में आ जाएगी। तो ये देखिए, इसको हमने जो है पहले हमने इसको बिक्री वापसी में दर्शाया और फिर बाद में इसको हमने खरीद वापसी में दर्शा दिया। उसके बाद अब आता है आगे 20 तारीख को 30,000 का माल श्रेष्ठ कारपोरेशन को बेचा, मजदूरी का 250, और दूसरा दिया है रेलवे नूर 600, बिल नंबर 240। तो यहाँ पर बिक्री हुई है 20 तारीख को, तो 20 तारीख को हम यहाँ पर बिक्री है तो बिक्री बही में एंट्री करेंगे श्रेष्ठ कारपोरेशन खाते, और माल की शुद्ध कीमत होगी 30,000। तो बिक्री बही में 20 तारीख को माल की कीमत, यहाँ पर माल की कीमत पूरी रकम 30,000, तो 30,000 माल की कीमत, बिल नंबर दिया हुआ है लिख सकते हैं यहाँ पर 240, और उसके अलावा इसके अंदर रेलवे नूर और मजदूरी 600 और 250 और 600 और 250 हुआ। और इसके अंदर अंदर का व्यवहार, राज्य के अंदर का व्यवहार है तो CGST और HGST, तो इनको जोड़ करके 30,000 प्लस 600 प्लस 250 30,850, तो इनको जोड़ देंगे और जोड़ करके 6% और 6% इस तरह निकालेंगे 1851 और 1851 ये भी रहेगा, और IGST में कुछ नहीं रहेगा, और इनको जोड़ देंगे तो 34,552। तो इस तरह से ये व्यवहार हो गया श्रेष्ठ कारपोरेशन का। और उसके बाद आता है 25 तारीख को गांधी फर्नीचर मार्ट में से 18,000 का फर्नीचर खरीदा, तो ये फर्नीचर खरीदा गया है तो संपत्ति है, इसका लेखा यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद अगला व्यवहार देखते हैं। अगला व्यवहार है तारीख 27 को, 27 तारीख को यहाँ दिया हुआ है दत्तू कारपोरेशन को 50% माल वापस किया, उनको रेलवे नून मजदूरी और वसीयत प्रमाण से रकम मजरे दी, और यहाँ पर दिया है चिट्ठी नंबर कितना है 16। तो 27 तारीख को ये माल वापसी का व्यवहार है, तो इसको हम कहाँ बताएंगे खरीद वापसी बही में। दत्तू ने माल वापस किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है इसके अंदर बिक्री बही में दत्तू कारपोरेशन यहाँ पर दिया था, सॉरी बिक्री बही में था, तो इसको हम माल वापस आएगा तो बिक्री वापसी बही में माल हम दे रहे हैं वापस, तो बिक्री वापसी बही में इसको दर्शा देते हैं। तो यहाँ 27 तारीख को दत्तू कारपोरेशन खाते, और चिट्ठी नंबर यहाँ पर 16, चिट्ठी नंबर 16, और 50% रकम यहाँ बताई गई है, तो 50% रकम निकालेंगे तो इसकी माल की कीमत देख लेते हैं पहले। तो यहाँ देखिए हमने माल बेचा था 13,500, तो 13,500 का 50% करेंगे तो रकम आएगी 6,750, और उसके बाद 900 का 50% करेंगे तो 450 हो जाएगा, 600 का 50% करेंगे तो 300 हो जाएगा। इस तरह जैसे हमने आगे गिना उस तरह से 50% इसमें गिन लेंगे इसको। और उसी तरह से CGST और EGST है 450 450 50% रकम यहाँ बताते जाएंगे। तो इसके अंदर अब दर्शाएंगे दत्तू कारपोरेशन खाते आधी रकम 6,750 और रेलवे नूर और मजदूरी यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 450 और ये हो जाएगा 300, और अंतर राज्य में CGST 450 और SGST भी 450, IGST नील, और उनका टोटल कर देंगे 8,400। इस तरह बेचा हुआ माल में से हमें जो है आधा माल वापस भी और बदले में इतनी रकम हमने मजदूरी GST का मजरे दिया।
तो ये एंट्री हो गई। उसके बाद अब अगला प्रश्न है, इसमें व्यवहार है 28 तारीख को राजू के पास से 10,000 का माल रोकड़ से खरीदा, तो रोकड़ व्यवहार का लेखा नहीं होगा। कनू को 15,000 का माल 15% रोकड़ बट्टा से नगद से बेचा, ये भी नगद व्यवहार, इसका भी लेखा नहीं होगा। अब इस तरह से हमने सारी एंट्रियाँ कर ली इसके अंदर जो नियम के अनुसार होनी चाहिए। अब इनका टोटल कर देते हैं। तो टोटल में सबसे पहले खरीद बही का टोटल करते हैं। तो खरीद बही का टोटल करेंगे तो इसका योग बताएगा कुल उधार खरीदी, कुल उधार खरीद, ये रकम आएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो रकम है 18,000 30,000, टोटल होगा 48,000। तो शुद्ध रकम का टोटल कितना आया 48,000। उसके बाद है रेलवे नूर का टोटल करेंगे तो ये रकम आएगी 2200। फिर मजदूरी की टोटल करेंगे तो ये रकम हुआ 400। और उसके बाद है CGST और रजिस्ट्री, तो इनका रकम वही रहेगा 1140 और इसका भी 1140। और IGST रहेगा 3,792। फिर इनको जोड़ेंगे, यहाँ रकम आएगी और इसको जोड़ेंगे तो यानी ये रकम सेम आएगी 56,672। आपको दोनों टोटल करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा। उसी तरह से अब बिक्री भाई, तो बिक्री भाई में टोटल करेंगे तो क्या उत्तर मिलेगा, कुल उधार बिक्री, कुल उधार बिक्री, इसका टोटल आएगा। और अब इसमें शुद्ध रकम पहले जोड़ लेते हैं तो 13,500 36,000 और 30,000, तो ये होगा 79,500, 79,500। और रेलवे नूर जोड़ेंगे 900 1200 और 600, इनको जोड़ेंगे तो टोटल हो रहा है 2700। और मजदूरी जोड़ रहे हैं 600 300 और 250, हो रहा है 1150। और CGST का टोटल कर रहे हैं, दो रकम है 900 1851, तो ये हो जाएगा 2751। तो ये भी वही रकम होगा, दोनों का जोड़ 2751। और यहाँ तो एक रकम है 4,500 IGST, वो लिख देंगे 4,500। और फिर इनका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे तो सेम आएगा 93,352, 93,352, ये योग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं खरीद बही। तो खरीद वापसी बही में इसका टोटल करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा हमको कुल उधार खरीद वापसी, कुल उधार खरीद वापसी। अब यहाँ पर एक ही रकम है तो वही लिख देंगे। तो यहाँ माल की शुद्ध रकम 15,000 हो गई, फिर रेलवे नूर हो गया 600, मजदूरी हो गई 200, और यहाँ CGST है तो ये तो नील रहेगा, SGST भी नहीं है, IGST 1890, और टोटल रकम हो गया 17,696 हो गया। उसके बाद लास्ट नंबर है बिक्री वापसी बही, इसका योग करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा कुल उधार बिक्री वापसी, कुल उधार बिक्री वापसी। यहाँ माल की शुद्ध रकम देखते हैं तो 18,000 और 6,750 हो रहा है, तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 24,750, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 6,000 और 450 है तो 1,050, और यहाँ पर 150 और 300 है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 450, और यहाँ पर CGST एक ही रकम है 450, और SGST वो भी 450 एक रकम है, और IGST 2250, और इनका सबका टोटल कर देंगे तो 21,000 और 8,400, ये हो रहा है 29,400। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों ये हमारा प्रश्न, थोड़ा गणना इसमें आपको ज़्यादा करनी है और इसको जो है समझ करके और आप आसानी से जो है कैलकुलेटर के माध्यम से इन गणनाओं को करेंगे तो आपका GST, रेलवे नूर, मजदूरी, माल की शुद्ध रकम, ये सब बहुत ही ढंग से सही ढंग से चारों बही आप तैयार कर पाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर है 14। तो प्रश्न नंबर 14 में देखिए क्या दिया गया है इसके अंदर। यहाँ पर दिया है प्रश्न नंबर 14 में, निम्नलिखित व्यवहारों पर से निर्मी स्टोर्स की बही में खानों वाली खरीद बही
खरीद वापसी बही, बिक्री बही और बिक्री वापसी बही तैयार करिए। चारों बही यहाँ बनाना है आपको। उपरोक्त सवाल में आपको वसेक, रेलवे नूर, मजदूरी था और यहाँ पर आपको अलग अलग वस्तु हैं। तो यहाँ पर एक बार आप देख लेते हैं कि वस्तु कौन कौन सी यहाँ पर है। तो देखिए, तो गेंद बराबर, फिर यहाँ बल्ला और स्टम्प, इसको हम लिखते हैं बॉल, और यहाँ पर बैट और यहाँ पर स्टम्प, इस तरह हम गिन लेते हैं इसको, बॉल, बैट और स्टैम्प। तो इस तरह से 3 वस्तुओं को हम कॉलम बना करके इसमें चारों बही तैयार कर लेते हैं। तो इसके अंदर देखिए, ये चारों बही आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर है खरीद बही, निर्मी स्टोर्स की वस्तु खानों वाली खरीद बही, जिसमें देखिए तारीख, व्यापारी का नाम, आवक बिल नंबर, खाता पृष्ठ, और उसके बाद यह देखिए यहाँ पर रकम में बॉल, बैट, स्टम्प और कुल रकम। बिक्री बही में जैसा हम बनाते हैं, तारीख, ग्राहक का नाम, आवक बिल नंबर, खाता पृष्ठ, बॉल, बैट, स्टम्प और रकम। और खरीद वापसी बही में तारीख, व्यापारी का नाम, यहाँ पर उधार चिट्ठी नंबर आ जाएगा और खाता पृष्ठ और रकम जो है वस्तु के है, तो बॉल, बैट और स्टम्प, 3 वस्तुएं बतानी है आपको सब में, कुल रकम। लास्ट में बिक्री वापसी बही में तारीख, ग्राहक का नाम हो जाएगा, जमा चिट्ठी नंबर आ जाएगा, खाता पृष्ठ, रकम में बॉल, बैट, स्टम्प और कुल रकम। तो इस तरह से आपको ये चारों बही तैयार करने का है। और अब देखते हैं प्रश्न अपना। यहाँ पर 2015 मई की बाहर दिया हुआ है, सानिया के पास से निम्नलिखित माल 10% व्यापारी बट्टा से, 5% रोकड़ बट्टा से 1 मास की साख पर खरीदा। अब ये खरीदा है तो खरीद बही में लिखा जाएगा। और दूसरा, रोकड़ बट्टा हमको माइनस नहीं करना है, हमको खाली कौन सा बट्टा माइनस करेंगे, व्यापारी बट्टा 10% माइनस करेंगे। अब यहाँ बोल 200 नंग है, 150 के भाव का है, तो 200 गुणे 150 कर देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा, जो रकम यहाँ पर आएगी वो रकम होगी इसके अंदर 30,000। तो 30,000 का 10% हम माइनस कर देंगे, सब में 10, इसमें भी 10, सब में 10% माइनस करना है। तो ये माल हो जाएगा 3,000 घटा के 27, 100 है और 800 का भाव है। इसको हम हल करेंगे तो 80,000 आएगा। 100 गुणे 800 गुणा, जैसे हमने पीछे प्रश्नों किया था उस तरह से 80,000 और 10% 8,000 माइनस होगा, 72,000 आएगा। और उसके बाद है स्टम्प। स्टम्प में यहाँ पे दिया है 50 और 300। तो यहाँ 300 का भाव दिया है, तो 50 गुणे 300 करेंगे तो यहाँ 15,000 हो जाएगा। अब 15,000 का 10% 1,500 माइनस करेंगे, 13,500 आएगा। तो इस तरह से इसका लेखा हम खरीद बही में करेंगे। तो देखते हैं खरीद बही में 1 तारीख को सानिया खाते, और यहाँ पर आपको बिल नंबर वगैरह नहीं है तो यहाँ डैश करके और कीमत रख देते हैं। यहाँ बॉल की कीमत आपको बताया, व्यापारी बट्टा काट के 27,000, और बैट की कीमत व्यापारी बट्टा काट के 72,000, और स्टम्प की कीमत आपकी बट्टा काट के 13,500। 13,500 तीनों को जोड़ देते हैं, 1,12,500, 1,12,500 ये आपका पहला व्यवहार हो गया। उसके बाद है 5 तारीख को, मलिक को निम्नलिखित माल 5% व्यापारी बट्टा से बेचा। अब यहाँ पर बिक्री हुआ है तो बिक्री बही में इसका लेखा किया जाएगा, और सब में से 5% माइनस करना है आपको। तो यहाँ पर बॉल 60 है 250 के भाव का, तो यहाँ पर 60 गुणे हम 250 कर लेंगे। तो ये जो रकम आएगी इसके अंदर, उसमें हम 5% माइनस करेंगे, यानी 15,000 के रकम आएगी, उसमें से 5% माइनस करेंगे। 15,000 का 5% माइनस करेंगे 750, तो 14,250 बचेगा। फिर उसके बाद है बैट, 30 रंग है, 1,000 का भाव है, तो ये रकम हो जाएगी 30,000, और 30,000 का 5% करेंगे, तो 5% इसका करेंगे तो उसके अंदर से आपको 30,000 का 5% जो 150 में माइनस कर देंगे, तो ये रकम जो आएगी वो रकम इसके अंदर लिखोगे आप 1,500 घटा करके, और उसके बाद जो है 28,500 हो जाएगा। और स्टम्प 10 और प्रति 500 के भाव का दिया है, तो ये हो जाएगा आपका रकम 5,000, और 5,000 का 5% करोगे 250 घटाओगे, और इस तरह उसके अंदर से आपको 4,750 बचेगा। तो ये रकम लिखते हैं इसके अंदर 5 तारीख। बिक्री बही में 5 तारीख को मलिक खाते, और जैसा हमने गणना दर्शाया उस तरह से
यहाँ बोल की कीमत आ गई 14,250, व्यापारी पट्टा काट के 5%, तो ये रकम होगी 14,250 और बैट की रकम हो गई 28,500, 5% बट्टा काट के, और स्टम्प की रकम हो गई 4,750। फिर इनको तीनों को जोड़ देते हैं तो 47,500। 47,500। 10 तारीख को कपिल के पास से निम्नलिखित माल 10% व्यापारी भट्टा से खरीदा। अब यहाँ देखिए 10% व्यापारी भट्टा से खरीदा तो कहाँ जाएगा, खरीद बही में जाएगा, और हर व्यवहार में 10% माइनस होगा। तो यहाँ पर बोल है 30 160 के भाव का, तो यहाँ पर 30 गुणे 160 कर देंगे, तो इस तरह से जो रकम आएगी 4800, और 4800 का 10% यानी 480 माइनस कर देंगे तो 4,320 बचेगा। फिर बैट 20 1200 के भाव का, तो यहाँ पर 20 गुणे 1200 करेंगे तो ये रकम हो जाएगा 24,000, उसका 10% 2400 माइनस कर देंगे 21,600 बचेगा। फिर यहाँ स्टम्प 6 है, 400 के भाव का है, तो 6 गुणे 400 करेंगे 2400 हो जाएगा, 240 10% माइनस कर देंगे 2160 2160 आ जाएगा। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, खरीद बही में कपिल खाते। तो खरीद बही में कपिल खाते यहाँ दर्शाएंगे, और यहाँ पर बॉल की कीमत अपने व्यापारी पट्टा काट के निकालेंगे तो 4,320 और बैट में 21,600 हो जाएगा, और स्टंप में हो जाएगा 2,160। थोड़ी गणनाएँ ज़्यादा इसके अंदर हैं, और उसके बाद टोटल कर लेंगे तो 28,080। 28,080। तो गणनाएँ ज़्यादा होने से थोड़ा आपको सावधानी रखते जाना है साथ साथ में। फिर देखिए अगला व्यवहार 13 तारीख को निम्नलिखित माल यूसुफ को 5% व्यापारी भट्टा से बेचा। यहाँ पर बेच रहे हैं तो ये बिक्री बही का व्यवहार है। 5% व्यापारी भट्टा सब में माइनस करना है। बोल 40 प्रति नंग 200 का भाव, तो 40 गुणे 200 करेंगे 8,000 हो जाएगा, और 8,000 में से 5% माइनस करेंगे 400 और बचेगा 7,600। फिर बैट 30 1,300 के भाव का है, तो 30 गुणे 1,300 करेंगे 39,000 हो जाएगा, और उसका 5% करेंगे उसमें से माइनस, तो 37,050 आएगा। और उसके बाद है स्टम्प 10 है, 700 का भाव है, 10 गुणे 700 7,000 हो गया। 7,000 का अपने यहाँ 5% करेंगे 350 घटेगा, 6,650 बचेगा। तो इसका एंट्री हम बिक्री बही में कर लेते हैं। तो 13 तारीख को यूसुफ खाते, तो यूसुफ खाते यहाँ दर्शाएंगे। सबसे पहले बॉल की कीमत 7,600, बॉल है व्यापारी पट्टा काट के 7,600, बैट है 37,050 और स्टंप है 6,650। इनको जोड़ देते हैं तो इनका जोड़ हो जाता है तीनों का 51,300। अब आता है 15 तारीख को। 15 तारीख को यहाँ पर आपको दिया गया है यूसुफ ने आधा माल वापस किया, उसको जमा चिट्ठी नंबर 21 भेज दिया। तो यहाँ पर यूसुफ माल वापस कर रहा है इसके अंदर, तो बिक्री वापसी हुआ, तो इसका लेखा हम बिक्री वापसी बही में करेंगे। और यहाँ पर दिया है आपको आधा माल, तो जितना बेचा उसका हम आधा कर देंगे यहाँ पर, तो इसको हम बिक्री वापसी बही में लिखते हैं 15 तारीख। तो 15 तारीख को बिक्री वापसी बही में ये यूसुफ खाते, और इसको हमने चिट्ठी नंबर 21 भेजा है, तो यहाँ पर 21 बता देंगे। और बॉल की कीमत देखिए यहाँ पर, तो आधी रकम वापस हो रही है, तो यहाँ पर यूसुफ को हमने 7,600 का माल यहाँ बेचा था। यहाँ पर यूसुफ को 7,600 का माल भेजा था, तो उसकी आधी रकम लेंगे यहाँ पर, तो हाफ कर देंगे उसका, तो हो जाएगा यहाँ पर 3,800। खाली कीमत आपको 50% कर देना है बस। उसी तरह से बैट का आधा करेंगे तो 18,525, 18,525, और स्टम्प का आधा कर देंगे तो 3,325, सभी आधा माल कर दिया हमने सबका। और अब इनको जोड़ देंगे तो 3,325 और ये सब जोड़ेंगे तो 25,650,
50, ये हो गया। फिर उसके बाद 20 तारीख को सानिया को निम्न अनुसार माल वापस किया। तो यहाँ पर गेंद 10 नंग है, बैट यहाँ पर बॉल 10 नंग, बैट 5 नंग और स्टंप 3। तो जिस भाव से हमने यहाँ पर सानिया को यहाँ बताएंगे मतलब ख़रीदा होगा, उसी भाव से वापस करेंगे, उसी खरीद कीमत से। तो यहाँ पर खरीद कीमत आपको यहाँ चेक कर लेना है, ये रहा सानिया। तो यहाँ पर सानिया का यहाँ भाव देख लेंगे आप। यहाँ देखिए गेंद का भाव कितना है 150। तो 150 में 10% माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमने 10% बट्टा से ख़रीदा था। तो यहाँ पर 10% यहाँ माइनस कर लेंगे 150 में से। 150 माइनस 10% यानी 1.5। तो 13 मतलब कितना हुआ 135 का भाव से बताएंगे इसके अंदर। और उसी तरह से 300 का भाव है, 10% 30 रुपया माइनस करेंगे। तो यहाँ भी आपको माइनस करेंगे तो कितना होगा 270 रुपया होगा। और उसी तरह से 300। और यहाँ बेड का 800 रुपया भाव है, 10% 80 माइनस करेंगे तो 720 रुपया बराबर। तो इस तरह से ये माइनस करके यहाँ पर दर्शाएंगे हम, और वो रकम से भाव मतलब माल वापस लेंगे। तो इसमें सबसे पहले और ये रकम जो दिया उसको हम गुणा कर लेंगे यहाँ पर इसके अंदर। तो जैसे देखिए यहाँ गेंद, तो गेंद की जो कीमत है वो कीमत हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसका जो बट्टा काट के रकम आती है 150 रुपये में 10% निकाल के 15 रुपया, और उस कीमत से हम उसको भाव से वापस लेंगे। तो 10 गुणे यहाँ पर कर देंगे 135, 1350। यहाँ पर वापसी में सानिया खाते बताएंगे 135। तो 135 गुणे कितना भाव है 10 यानी 1350, बोल हुआ 1350। फिर बैट देखिए, बैट 5 नंग वापस करना है, और यहाँ बैट का भाव है 80। तो 80 का 10% माइनस करेंगे, 80 रुपया 800 का 10% 80 माइनस करेंगे 720। तो 720 गुणे 5 कर देंगे। तो 720 गुणे 5 करेंगे तो रकम आएगी 3600, यहाँ 3600। फिर उस तरह स्टम्प देखिए, स्टम्प 3 जोड़ी वापस करना है। यहाँ पर भाव 300 है, 10% माइनस होगा तो 30 रुपया माइनस होगा, तो ये हुआ 270। तो 270 रुपये के भाव से 270 गुणे 3 कर लेंगे, तो ये रकम आ रही है 810। 810 यानी जो भाव में आपने ख़रीदा था उसी भाव में आप वापस करेंगे। व्यापारी बट्टा हो तो काट करके वापस करना। तो इस तरह से हमने कर दिया, और प्रति नंग कीमत निकाल के और जितना वापस किया उसमें गुणा कर दिया। तो ये रकम हमको इस तरह से मिल जाएगी। अब इनका हम टोटल कर लेते हैं 3 रकम का। तो तीनों का टोटल हो जाएगा 5760। 5760। फिर उसके बाद है 25 तारीख। 25 तारीख को कपिल के पास से खरीदे माल में से आधा माल 20% लाभ चढ़ा करके सहवाग को बेचा। तो जो कपिल के पास से जो हमने माल खरीदा होगा उस पर 20% लाभ चढ़ाकर सहवाग को बेच देना है। तो बिक्री बही में आएगा, बेचा यहाँ पर दिया है तो बिक्री बही में। तो बिक्री बही में सहवाग खाते, तो यहाँ बिक्री बही में सहवाग खाते, और बिल वगैरह नहीं दिया यहाँ पर। तो इसके अंदर हम 20% लाभ चढ़ा करके माल बेचना है। तो कपिल के पास से हमने जो माल खरीदा था, यहाँ देखिए ये 4320, इसमें हम 20% प्लस कर देंगे। चाहे आप कैलकुलेटर से 4320 प्लस 20% करेंगे तो भी आपका टोटल आ जाएगा। तो 20% प्लस करते जाना है। तो ये रकम हो जाएगी जोड़ने पर इसको 4320, और सहवाग को बेचना आधा माल है तो इसका आधा माल 20%, आधा माल यानी पहले 4320 का आधा करेंगे और आधी रकम जो आएगी उसका 20% उसमें प्लस कर देंगे। तो 20% जब प्लस करेंगे तो वो रकम यहाँ पर आएगी 2592। 2592। फिर देखिए 21600 उसका आधा करेंगे 50%, और जो आधा आएगा उसका 20% उसमें प्लस कर देंगे। तो जो 20% प्लस करेंगे तो 12960। 12960। फिर देखिए 2160 है ये रकम। तो इसके अंदर हम इसको पहले आधा करेंगे और इसका आधा करके फिर उसमें प्लस 20% जो आएगा उसमें प्लस कर देंगे। ये रकम होगा 1296। आपको मैंने खाली गणना का प्रारूप बता दिया है, आप गिनेंगे तो रकम मिल जाएगी। आधा करना है और आधा करके उसका 20% उसमें ऐड कर देना है, फिर वो रकम यहाँ लिख देना है आपको। यानी हमने जो प्रश्न में सूचना दिया है उसी को खाली आपको पालन करना है, उसको फॉलो करना है। इनको जोड़ेंगे 16848।
16,848। तो इस तरह से ये 25 तारीख का व्यवहार हो गया। अब आता है 27 तारीख को। सहवाग ने संपूर्ण माल वापस किया जो कपिल को वापस किया। अब ये माल वापस आ रहा है, देखिए 27 तारीख को। तो जितना माल बेचा पूरा का पूरा वापस आ गया। तो पूरा का पूरा वापस आएगा तो बिक्री वापसी बही लिखेंगे। तो ये देखिए बिक्री वापसी बही में यहाँ पर सहवाग खाते। तो यहाँ पर सहवाग खाते हमने देखो यहाँ पर बोल कितने का बेचा था, 2592। तो पूरा पूरा वापस करेंगे तो 2592 पूरा माल वापस आ गया। फिर उसके बाद है बैट 12,960, 12,960। फिर स्टंप है 1296, पूरा माल वापस आ गया। तो पूरा वापस हो गया और इनको जोड़ देंगे। इनको जोड़ने के जैसे ऊपर रकम आई उस तरह से 16,848 से 16,848। ये पूरा माल हमको बिक्री वापसी के रूप में ये माल वापस आया। अब ये माल हमने किससे खरीदा था? तो ये माल हमने खरीदा था व्यवहार के अनुसार कपिल को। तो ये माल हम कपिल को वापस करेंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ पर कपिल से हमने जो माल खरीदा था उसमें से आधा ही माल बेचा, हमने पूरा नहीं बेचा है। तो वही आधा वापस आ गया है। तो ये जो आधा माल होगा 4320, 21,600, 21,60, उसका आधा 50% जो रकम आएगी वही वापस करेंगे हम। आधा माल वापस करना है। तो खरीद वापसी बही में इसकी एंट्री बताएंगे यहाँ पर, खरीद वापसी बही। तो यहाँ पर कपिल खाते, खरीद वापसी बही में 27 तारीख को कपिल खाते। तो अब यहाँ पर आधा माल है 4320 है, तो आधा माल बेचे थे तो वही वापस आ जाएगा। तो उसका आधा हो जाएगा 2160, 2160। फिर उसके बाद है दूसरी रकम है इसकी 21,600, तो उसका आधा कर देंगे, यहाँ पर वापस आएगी रकम। तो यहाँ पर आएगा 10,800, 10,800। और उसके बाद है 2160 रकम है इसकी, दूसरी रकम है यहाँ पर 2,160 कपिल की है। तो उसका आधा कर देंगे तो 1,080। ठीक है। तो इस तरह से आधा माल जो उसका था बेचे थे वो हमने इसको वापस कर दिया जो हमको वापस मिला। तो 2160 और इसका 10,800, इसका 1,080 जोड़ेंगे तो 14,040, 14,040। तो इस तरह से ये टोटल हो गया। और इसके बाद जो है आप फिर से एक बार देख लें कि सहवाग को हमने जो माल बेचा था, आधा माल बेचा था, किसकी तरफ से खरीदा हुआ? कपिल के। उसमें 20% लाभ चढ़ाया था, तो वो माल हमको पूरा मिल गया, तो हमने पूरा वापसी में ले लिया। और फिर वही आधा माल जो बचा था, तो इसके पास जो माल खरीदा आधा, वो आधा माल इसको हमने रिटर्न कर दिया। तो खरीद वापसी में उसको दर्शा दिया। फिर उसके बाद है रोकड़ खरीदी है, तो रोकड़ खरीदी की तो एंट्री होने वाली नहीं है इसके अंदर। रोकड़ बिक्री इसकी एंट्री नहीं होने वाली है। और इस तरह से सारे व्यवहार कंप्लीट हो गए। और अब इसका टोटल कर लेते हैं। इसके टोटल में देखिए, सबसे पहले इसके अंदर खरीद बही में यहाँ पर बॉल जो है वस्तु, उसका टोटल हो रहा है 31,320, 31,320। और बैट का टोटल हुआ 93,600, 93,600। स्टम्प का टोटल हो रहा है इनका मिला के 15,660, 15,660। और इनका दोनों का टोटल हो जाएगा 1,40,580, 1,40,580। खरीद भाई कंप्लीट हो गया। बिक्री भाई देख लेते हैं। इसका टोटल यहाँ पर कुल उधार बिक्री निकालेंगे तो तीनों रकम को जोड़ेंगे तो 24,442, 24,442। और इसका टोटल के देख लेते हैं रकम तीनों का 78,510, 78,510। ये इनका टोटल हो गया। और फिर ये तीन रकम का टोटल करते हैं तो 12,696, 12,696। और फिर ये तीन रकम का कुल योग करते हैं तो 1,15,648, 1,15,648। यहाँ से और यहाँ से दोनों बराबर हो जाएगा। अब खरीद वापसी भाई का टोटल देखिए, दो अमाउंट है इसमें, 1,350 और 21,60 जोड़ेंगे 35,10, 3,600 और 10,800 है 14,400, 810 है 1,080 है, इनको जोड़ देंगे 1,890, 5,760 है 14,040 है 19,800। और उसके बाद अब लास्ट है बिक्री वापसी भाई, दो रकम इसमें भी है 3,800 और 25,92 है,
इनका जोड़ हो रहा है 6,392, 6,392 हो जाएगा। फिर 525 और 12,960 जोड़ेंगे तो 31,485 और 33,25 12,96 46,21 ये हो जाएगा, 46,21 और अंत में 25,650 और 16,848 इनको जोड़ देंगे तो 42,498, 42,498। विद्यार्थी मित्रों, ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसमें गणनाएं ज़्यादा थी और ज़्यादा गणनाओं को मैंने लगभग आपको एक एक गणना समझाने का प्रयास किया, और थोड़ा आप भी इसमें सहज ढंग से समझने का प्रयास करेंगे तो आप गणना भी आसानी से कर ले जाएंगे। और इस तरह से अपने चैप्टर नंबर 6 में सहायक बहियों में ये आपके सब टाइप के सवाल कंप्लीट हो गए हैं, और इनको आपको अच्छी तरह से समझ करके और प्रैक्टिस करना है। और जितने भी प्रश्न अपने जितने रीत से किए हैं वो हर रीत के सवाल आप करने में अब सक्षम हो सकते हैं। धन्यवाद।